हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आई एल कृष्णा। आई होप कि आप लोग घर पर होंगे अपने और अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग मैथ की क्लास कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और क्योंकि यूट्यूब वीडियो पर अपलोड करना, रिकॉर्ड करना और उसको एडिट करके अपलोड करने में तो हो सकता है थोड़ा सा बच्चों प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो को क्वालिटी को देखने में, या हो सकता है वॉइस की प्रॉब्लम हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ वीडियो को अच्छी क्वालिटी में दूँ और अच्छी वॉइस में दूँ, क्योंकि डायरेक्ट रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर तो अपलोड किया नहीं जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें करने के बाद वो यूट्यूब पर अपलोड होता है। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम होगी, तो उसको आप थोड़ा मैनेज करिए, हम उसको क्वालिटी उसकी सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो आप पता है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा रहा था क्लास 9 में। तो उसमें मैंने पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीज़ें सब कुछ बता दिया है। मैंने आपको फैक्टर थ्योरम बता दिया है, रिमाइंडर थ्योरम बता दिया, फैक्टराइजेशन बता दिया है, और क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर कैसे करते हैं भी बता दिया है। आइडेंटिटीज और आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ तक डिस्कस किया है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसके फैक्टर से लेकर के और एक्सपेंडिशन से लेकर के अलग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। और मैंने ग्रुप पर आपको 2 सीट दिया है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए 2 सीट भेजा है। वो दोनों सीट जो है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज से ही रिलेटेड है। उसमें क्वेश्चन जो है वो सब अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के हैं, बस एडवांस क्वेश्चन है। ये ध्यान दीजिएगा कि एडवांस क्वेश्चन का मतलब है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप ना कर पाए, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। अगर कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि आप लोग अलग सेल्फ असेसमेंट की एक अलग कॉपी बना लीजिएगा। जब स्कूल खुलेगा तो हम उसको जो है चेक करेंगे। बाकी ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं करवा रहा हूँ, उसको अलग से नोट करिएगा। और अगर हो सकेगा तो, अगर नहीं होगा तो उसी का भी बना लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग जो है आज पॉलिनोमियल चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद हम आपको ग्रुप पर एक सीट और भेजेंगे, उसका फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की। तो उससे कुछ क्वेश्चन, उस सीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आज करवा दूँ रहा हूँ, कैसे आपको उसके क्वेश्चन करने हैं। और प्लस में कुछ बच्चों ने क्वेरी की थी कि सर वो फैक्टर थ्योरम उसका फैक्टराइजेशन में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक का जो है कुछ समझ में नहीं आया था, तो हम उसके क्वेश्चन को भी करके हम आपको आज बता देंगे कि कैसे उसको भी करना है। तो चलिए, आज फैक्टराइजेशन में आपको कुछ बच्चों ने पूछा था कि 2.4 के सर क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आज फिर से एक क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं आपको कोई। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अब पहले तो हम एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का है, क्लास 9 की मैथ में एनसीईआरटी बुक का 2.4 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, ठीक है। इसमें आपको दिया गया था कि फैक्टराइज करना था 4 और 5, 4 में भी फैक्टराइज करना था, 4 में भी। तो मैं सबसे पहले 4 का कोई एक ले रहा हूँ। 4 का मैं ले रहा हूँ आपका लास्ट वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 4 का मैं लास्ट वाला ले रहा हूँ, फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, ये है। तो बच्चों देखो, आपको मैं बताऊं कि मैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर करना है। हमें क्या करना है? इसका फैक्टर करना। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करना आना चाहिए, क्योंकि हमें अगर ये नहीं आएगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आगे चल के नहीं आएंगी। तो ये फैक्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन आप आई होप पता होगा सबको। जैसे देखो, ये किस फॉर्म में है, अगर इसको आप देखें तो ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अब असल में इसका हमें फैक्टर करना रहता है। इस फॉर्म के जो भी इक्वेशन आएंगे उसका हमें फैक्टर करना होगा। तो इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं, इसका फैक्टर करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक लिया है, ठीक है, इसका फैक्टर करना है। तो देखो, तो ये ऐसे ही है, यहाँ a है तो यहाँ 3 है, यहाँ b है तो यहाँ -1 है, और यहाँ c है तो यहाँ -4 है, ठीक। प्रोसेस जो है एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए हो, कुछ लोगों को नहीं। तो करते क्या है, ये चीज देख लो, हम जनरल बता रहे हैं, उसको यहाँ अप्लाई करोगे। a से c में मल्टीप्लाई करते हो, a इंटू सी करते हैं, मान लो ये आपका d आ गया,
क्या आ गया, डी आ गया। अब डी को हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं, डी को हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं एच और के में, एच और के में, ठीक है, कि एच प्लस के, देखो एच प्लस के ये इक्वल टू बी के आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी आ जाए यहाँ पर, और एच इंटू के, क्योंकि इसी का फैक्टर है, ये इक्वल टू डी के, बात समझ रहे हो ना। डी मतलब एसी, डी मतलब एसी, किसके इक्वल हो, एसी, इसी को एसी कह सकते हो या फिर डी कह सकते हो। तो इस कंसेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए से सी में मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो हमें डी मिल गया, ठीक है। अब डी का हम फैक्टर करेंगे, पेयर वाइज फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर मिलेगा एच और के, तो मान लो एच और के हमें फैक्टर मिल गया, जिसका सम वो चाहे ऐड करने से हो चाहे सब्ट्रैक्ट करने से हो, किसी भी तरीके से। सम का मतलब एडिशन, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों एक ही चीज होता है मैथ में। आप आगे जब पढ़ेंगे तो दो ही ऑपरेशन पढ़ेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो ये एडिशन ही कहलाता है, ठीक है। तो एडिशन का जब भी बोला जाए तो उसका मतलब घटाने से भी होता है और जोड़ने से भी होता है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको बी मिले, बी कहाँ पर है, ये बी, यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी होगी, चाहे वो प्लस होगी चाहे माइनस होगी, वही हमें यहाँ मिलना चाहिए। दूसरा चीज, एच और के का मल्टीप्लाई करो तो डे के इक्वल आएगा, क्योंकि इसी के फैक्टर किए हो, या डी इक्वल टू एसी है तो आप कह सकते हो एसी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इतनी बात अगर ध्यान आपको है, अगर ये बात आपको ध्यान है, तो इसी कंसेप्ट को आप यहाँ अप्लाई करो। सबसे पहले क्या करोगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू -4 ये इक्वल टू आ जाएगा 12, -12 कितना आ जाएगा, माइनस। इतनी बात हम आपको अलग करेंगे, जैसे यहाँ नहीं करेंगे, अलग कर लेंगे, और जब हमें समझ में आ जाएगा तो इसको इधर लाके कर देंगे, जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। 3 इंटू -4 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। अब -12 को इस तरीके से ब्रेक करो कि हमें मल्टीप्लाई तो 12 आ जाए, लेकिन उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन एच और के में इसको ब्रेक करना है, एच और के में ब्रेक करना है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर निकाल लो, पेयर वाइज पॉसिबल फैक्टर निकालो। जैसे मैं कैसे सोच रहा हूँ ये चीज आपको बता रहा हूँ। इसका पॉसिबल फैक्टर जो पेयर वाइज आएगा क्या आएगा, पहला तो -12 आएगा, इंटू 1 आएगा, इंटू क्या आएगा 1 आएगा। दूसरा -6 इंटू 2 आएगा, या इसी को लिख सकते हो 2 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, -1 इंटू 12 ऐसे लिख सकते हो, या -2 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हो। तीसरा आएगा 4 माइनस इंटू 3, या फिर -3 इंटू 4 ये आएगा, ठीक है। और कोई बनेगा, और तो हमें लग नहीं रहा कि कोई बनेगा। अब आपको करना क्या है, इसमें से तीनों में से ये तीन आपको बने हैं, तो इसमें से किसको लेंगे तो काम हमारा बनेगा। हमें माइनस आंसर चाहिए, पहले तो ये देख लो किसको जोड़ने घटाने से हमें -1 मिलेगा, तो इस -4 और 3 को जोड़ने घटाने से 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 12 में से 1 जाएगा, 11 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो यही सही है। अब इन दोनों में से आपको, इन दोनों में से कौन सा लेंगे, जैसे 2 फैक्टर मिला है आपको पॉसिबिलिटी में, अब इसमें से कौन एच के की वैल्यू लेंगे, एच और के किसको लेंगे आप, -4 3 को लेंगे कि -3 और 4 को लेंगे। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड बी पर करेगा कि बी कैसा है। बी का मतलब हमें -1, बी का मतलब -1। अब हमें -1 लाना है, तो आप बताओ -3 + 4 सॉल्व करो, -3 + 4 ये आएगा 1, और यहाँ -4 + 3 सॉल्व करोगे ये आएगा -1। तो अब हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें ये लेना चाहिए, और ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फैक्टर आ गया, ये क्या आ गया -4, और के कितना आ गया 3, जहां पर ये और के की वैल्यू कितनी आ रही है, एसी के इक्वल 12, -12। तो इस तरीके से इसको हम सोचते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना ज्यादा सोचना नहीं रहेगा, आप तुरंत बता दोगे। जैसे इसको तुरंत किए 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा -1 आ गया। तो जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो इस तरीके के क्वेश्चन जल्दी से आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ज्यादा आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस बताने में दिक्कत हो जाएगी, आप डायरेक्टली इसको समझ लीजिए कैसे करना है बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि -4 और 3 इसका फैक्टर हो गया। तो चलिए, ये आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर मैं आपको बना चुका हूँ। तो रिवीजन में देखिए, तो अब क्या करेंगे, इस चीज को फैक्टर करना था, इसको क्या करना था, फैक्टराइज करना था। अब इसको क्या लिख सकते हो, 3x²
और आपको पता है इसको लिख सकते हैं -4x और +3x, क्योंकि -4 से 3 घटेगा तो ये माइनस बना जाएगा और -4 कैसे आया आपको पता है ना, कैसे आया 3 इंटू -4 ये इक्वल टू 12 और 12 का इक्वल हो जाएगा -4 इंटू 3, ठीक है। तो उससे यहाँ से निकाला। अब इसमें देखो मैं आपसे कहा था कॉमन लेते हैं, पेयर वाइज इसको कॉमन बनाते हैं, तो कॉमन निकालो। इन दोनों में क्या कॉमन है आप बताइए, x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन का मतलब मैंने आपको बताया था इसको डिवाइड करना, तो ये क्या आ जाएगा, x कॉमन लो तो 3x आ जाएगा और यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये -4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब ऐसा कॉमन ढूंढो कि कुछ है तो इसमें तो 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लो, तो 3x -4। एक बात ध्यान दो, कॉमन यहाँ आने पर ये दोनों सेम आएगा, ये चीज दोनों क्या होगा, सेम आएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कॉमन गलत ले रहे हो, क्योंकि फैक्टराइज करोगे तो कंफर्म है कि यहाँ और यहाँ दोनों सेम आएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ 3x -4 कॉमन ले लो, दोनों में 3x -4 दोनों कॉमन है, बाहर कर दो तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो यही इसका फैक्टर हो गया 3x² -x -4 का यही फैक्टर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 4th वाले क्वेश्चन को समझ में आया होगा फैक्टराइज करना। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आई होप कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप ये नोट हो गया होगा आपका। चलिए इसके अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, 5th वाले पार्ट पर। इसके कुछ क्वेश्चंस और भी अलग टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप बुक अगर देखेंगे, आपके पास बुक होगी, इस बुक में तो नहीं है, हो सकता है कि मैं आपको दूसरी बुक अवेलेबल करा दूँ, तो वहाँ पर आपको अगर मिलेगा तो हम बता देंगे क्वेश्चन कि जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन फैक्टराइज कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए लिखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है x² + 5√5 x + 30, इसका आपको फैक्टर करना है। तो सोचिए इसका फैक्टर कैसे होगा। और एक और है, पहला ये है और दूसरा है 5√5 x² + 20x और +3√5। ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है, नोट कर लीजिएगा। तो एक आध क्वेश्चन से बता दे रहे हैं आपको। एक आध क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ इसका। आपकी बुक में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर साइड बुक पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा। तो देखिए प्रोसेस वही है, जो प्रोसेस आप पहले कर रहे थे वही प्रोसेस यहाँ है। दोनों क्वेश्चन की बात में चलिए पहले मैं इसको बता देता हूँ। आपसे मैंने ये कहा था कि इसका मल्टीप्लाई करो, तो 5√5 इंटू 3√5, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5 5 आ जाएगा, और 3 5 जब 15 तो 15 इंटू 5 आ जाएगा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 15 5 या 75, ठीक। अब 75 का ऐसा फैक्टर करो कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए, 20 आए। तो 15 इंटू 5 यही फैक्टर हुआ, इसका फैक्टर क्या आएगा 15 इंटू 5 यही हुआ, और 15 + 5 कितना आता है 20। तो साइज से आपको दोनों का यही मिल गया। तो अब डायरेक्ट आपको इसका फैक्टर कर लिए, ना। तो अब देखिए कभी कभी यही नहीं अलग आता है, लेकिन यहाँ पर तो मिल गया सेम वही जितना मल्टीप्लाई किए थे। तो देखिए क्या करे हैं, आपने इसको लिखा 5√5 x² और प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5, ये आया। अब यहाँ पर सारा गेम कॉमन लेने का है, सारा गेम क्या है, कॉमन लेने का। आपको मैंने कॉमन लेने बताया था कि आप कॉमन का मतलब डिवीजन होता है। अब जैसे देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें अगर देखो तो क्या कॉमन है, x कॉमन है और 5 कॉमन है, x कॉमन है और 5 कॉमन है।
तो 5 कॉमन ले लो, तो 5x, यहां से 5x कॉमन ले लो, तो आ जाएगा √5x, यहां बचेगा, और यहां पर 5 से 15 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ये सोचो, यहाँ कोई चीज कॉमन तो नहीं दिख रहा है, ऐसे डायरेक्ट बेस में तो आपको कॉमन यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज कॉमन यहाँ लेने की आपकी जरूरत क्या है, देखो यहाँ √5x + 3 है, और यहाँ जबकि 5x + 3 √5 है, तो कॉमन में हमने आपसे ये कहा था जितना यहाँ बच रहा है ऐसा कुछ कॉमन लो कि जो यहाँ भी आपका ये आएगा इसमें यही आएगा। ठीक है, तो कैसे करें, देखो एक बात तो कंफर्म है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 √5 है, तो √5 तो कॉमन कंफर्म है आएगा। तो एक काम करो, यहाँ √5 कॉमन ले लो, √5 कॉमन ले लो। अब कॉमन लोगे √5, 5x से √5 तो कॉमन का मतलब जानते हो, √5 से डिवाइड करो, तो 5x को √5 से डिवाइड करो, ये तो मैंने आपको रेशनलाइज बताया है, रेशनलाइज कर दो, √5/√5, ये आ जाएगा 5√5x अपॉन 5 कट गया, √5x आ गया, क्या आ गया, √5x। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो अलग से नोट कर लीजिएगा। मैंने √5 कॉमन लिया तो 5x को डिवाइड किया √5 से, और डिवाइड किया तो √5x आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √5x, और यहाँ से √5 बाहर कर दो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, समझ में आया ना, मैंने इसको डिवाइड किया, फिर रेशनलाइज कर दिया, और उसके बाद √5x आ गया। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, अब इसको कॉमन ले लो, तो √5x + 3 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा 5x + √5, तो यही आपका फैक्टर हो गया, इस क्वेश्चन का ये फैक्टर हो गया। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट देखो, लिखा हुआ है x² + 5√5 x + 30, ये लिखा है। यहां पर देखो, अब दिक्कत ये है कि 30 का ऐसा फैक्टर बताओ कि 5√5 आ जाए। अब समस्या ये है, 1 है यहाँ पर, तो 1 × 30 = 30 आया। अब 30 का √5 के टर्म में फैक्टर, तो देखो 6 × 5 होता है, 6 × 5, लेकिन हमें यहाँ √5 में चाहिए, तो एक काम करो, इसको 6 को 2 × 3 लिख दो, और इसको √5 × √5 लिख दो, ये कोई दिक्कत। तो देखो 2√5 + 3√5, ये फैक्टर कर दो तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो 30 का 2√5 × 3√5, 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 5 आ जाएगा, 2 3 6 6 5 का 35। तो मैंने यहाँ से इसको वेस्ट किया, तो इस तरीके से इसका जो फैक्टर आ गया वो ये आ गया। इसको अगर आप समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आएगा तो भी ठीक ही होगा। ठीक है, 30 का फैक्टर कैसे किया आपने कि 5√5 हो जाए। देखो 30 को 6 × 5 लिख सकते हो। अब 5 को हमें √5 बनाना है, तो इसको √5 2 बार लिख दो। अब 2 बार इसको लिखोगे तो 6 को भी तो 2 में ब्रेक कर दो, 2 × 3 कर दो। अब 1 के साथ 2 कर दो, 1 के साथ 3 कर दो, 2 फैक्टर हो गया, ये 2 फैक्टर हो गया। ठीक, तो चलिए मेन इसका फैक्टर करना ही है, अगर आप फैक्टर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब x² + 2√5 + 3√5 + 30, ये आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लीजिए, x + 2√5, ये मिला। अब फिर प्रॉब्लम यहाँ है, 3√5 ये x है, तो यहाँ x भी है, ध्यान देना ये x है, 2√5x और √5x। ठीक, √5x ये है, और ये है 2√5x ये। तो अब देखो यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया, तो x + 2√5 मिल गया, और यहाँ प्लस। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ x चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, x चाहिए। तो 3 तो कॉमन सीधा 30 है ना, तो 30 में 3√5 कॉमन लो, 30 में 3√5 कॉमन लो, तो 30 से 3√5 का मतलब हुआ यहाँ 3√5 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ तो x बच गया। चलो ठीक है, अब इसको रब कर दे रहे हैं बदल का। देखो कॉमन लिया तो यहाँ तो x बचा प्लस, अब इसको समझो 30 में से 3√5 कॉमन ले रहे हो,
3√5 कॉमन ले रहे हो तो डिवाइड करोगे तो 3 10 आ जाएगा और √5 से रेशनलाइज कर दो √5 तो √5 5 ये आ जाएगा 5 तो 5 2 जा 10 ये आ जाएगा 2√5 ये ठीक है। तो 30 को 3√5 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2√5 ये। और अब देखो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है तो कॉमन ले लो तो x प्लस 2√5 इंटू यहाँ x प्लस 3√5 ये बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था जो मिसलेनियस टाइप के थे, एडवांस क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये आई हो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी हम लोग जब मिलेंगे नेचुरल क्लास में तो इस चीजों के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये आई हो समझ में आ गया होगा। अब आपके जो 5th क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल का है उसको भी समझ लीजिए। क्यूबिक में क्वेश्चन नंबर आपको था ये है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 था और उसमें का कौन सा पार्ट बता दे, कोई एक पार्ट बता देते हैं फिर से समझा देते हैं आपको। चलिए कौन सा बताया था मुझे याद नहीं है, मैं सेकंड वाला ले ले रहा हूँ, बताया था नहीं बताया था मुझे नहीं पता। x³ माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 9x और आपका है कि -5। इसी को रिमाइंडर थ्योरम से कहेगा, सॉरी फैक्टर थ्योरम से कहेगा तब भी वही तरीका है, इसको फैक्टर थ्योरम से ही लगाया ही जाता है। अब इसको कह रहा है फैक्टराइज बाई फैक्टर थ्योरम, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा होता फैक्टराइज बाई फैक्टर थ्योरम तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, फैक्टराइज बाई फैक्टर थ्योरम भी बताने जा रहा हूँ। तो फैक्टर थ्योरम के लिए हमारे पास x माइनस a का एक फैक्टर चाहिए, हमें पता है नहीं तो हम x इक्वल टू a के लिए हम इसका एक फैक्टर निकालेंगे। निकलेगा कैसे इस बात को समझिए, हमारे पास x माइनस a आ जाए तब काम बन जाएगा, फैक्टर थ्योरम लग जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस 5 का -5 का फैक्टर कर डालो, -5 का फैक्टर कर डालो तो -5 का फैक्टर क्या आएगा, +-1 आएगा और +-5 आएगा, दो ही आएगा, ठीक है। तो चलिए +-1 रख के इसको चेक करिए, ओरल चेक कर लीजिए। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट px इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ये है। तो पुट करिए, पुटिंग x इक्वल टू, अब पहले चेक कर लो ऐसे ही, अभी पुट ना करो, ओरल चेक करो, जो जिससे ये 0 हो जाएगा उसी को हम लिख देंगे, लिखेंगे वही जिससे 0 होगा, अलग से चेक कर लो। 1 रखो, 1 -3 -9 -5, 1 से तो 0 नहीं हुआ, 1 से 0 नहीं हुआ तो ये तो गड़बड़ है, 1 से 0 नहीं होगा, सब -1 रखो, -1 रखोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ -3 आएगा तो -4 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, तो हाँ -1 रखिए। तो यहाँ रखो पुटिंग x इक्वल टू -1 रखो, तो p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5 ये आ जाएगा -1 और -3 +9 -5 तो ये आ जाएगा -1 -3 5 तो यानी कि -9 + 9 ये इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन से दैट बाय फैक्टर थ्योरम बाय factor theorem we can say that x -1 तो ये इक्वल टू होता है x + 1 इक्वल टू 0, ये सब हो सकता है that x + 1 is a factor of px। हम ये कह सकते हैं कि x + 1 जो हो गया ये क्या हो गया, px का फैक्टर हो गया। यहां तक समझ में सबको आ गई होगी बात। अब आप क्या करो, x + 1 से इसको चाहे डिवाइड कर दो और चाहे मैंने एक तरीका और बताया था उससे निकालो। तो चलिए आज डिविजन भी बता देते हैं, इसको डिवाइड कर डालो, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ये है, इसको डिवाइड कर दो x + 1 से ये। तो इसी समय डिवीजन भी एक बार बता दे रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो।
ये 9x है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी इसको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि रफ करना पड़ेगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। हम करते क्या है, यहाँ लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है इसी का पॉसिबल फैक्टर कर लेते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर इसका क्या आएगा, -1 + 1 और एक आएगा -5 + 5, यही दो फैक्टर होगा इसका -5 का 5 का। तो अब रखो +1 रखोगे तो 0 नहीं हो रहा है, +1 रख के देखो 0 नहीं हुआ। हम फिर -1 रखेंगे, -1 रखा मैंने 0 आ गया। तो इसमें आप कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम से कि x = a के लिए ये 0 होगा, इसलिए x - a क्या होता था, फैक्टर होता था। ऐसे x = -1 के लिए ये 0 है, इसलिए x + 1 = 0। तो यहाँ से x + 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम का एक फैक्टर पता चल गया है, x + 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर आएगा। कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर, जिसमें से एक फैक्टर पता है। अभी 2 फैक्टर निकालने के लिए इसको क्या करो, x + 1 से डिवाइड कर दो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना आप जानते हैं, तो इसको डिवाइड कर लो। पहला मेथड तो डिवाइड करके देख लो, दूसरा मेथड हमने बताया था, अभी फिर डिवाइड करा देंगे। तो चलिए पहले मेथड से देखिए, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। पहला मेथड है डिवाइड करना, डिवीजन आपको आना चाहिए। आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, यही सब चीजें 10th में है, आप जान लो। 10th में कुछ है नहीं, अगर आपको 9th नहीं आया है सही से तो 10th नहीं आएगा। पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर जितने भी है आप पढ़ लो, ये सब कंटिन्यू 10th में है। आपको इसलिए यहाँ समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझ जाइए, नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। डिवाइड करना आपको पता है, करते कैसे हैं। यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो क्या करोगे, x³ को x से डिवाइड करो, x², कितनी बार जाएगा, x², तो x² से मल्टीप्लाई करो तो ये x³ आ जाएगा, यहाँ प्लस x² आ जाएगा। माइनस करो, माइनस माइनस, ठीक है भाई। देखो यहाँ x³ था, यहाँ x था, कितनी बार जाएगा, x² से मल्टीप्लाई कर दे तो x³ बन जाएगा। तो मैंने x² से मल्टीप्लाई किया, x² से 1 में करोगे तो x² आएगा, x² से x में करोगे तो x³ आएगा। माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा। और ये 3x² से x², ये माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होगा। तो ये आ जाएगा -4x²। और ऊपर बाकी 9 राइट डाउन कर दीजिए, 9x रिमेन्स। को ये अब आपका क्वेश्चन यहाँ बन गया, ऊपर क्या था उसको छोड़ दीजिए, यहाँ सोचिए। यहाँ -4x² है और यहाँ x है, तो वैसे तो -4x जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख दो, -4x² को x से डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा, -4x ही तो आएगा, तो -4x बार जाएगा, -4x बार जाएगा, ठीक है। तो -4x बार ले जाओ, -4 से 1 में करोगे तो क्योंकि -4 का 1 में करोगे तो -4x आएगा, और -4 का इसमें करोगे तो -4x² आएगा, ठीक। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दो, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, -9 + 4, -9 + 4, तो -9 से 4 जाएगा तो -5x -5 ये आया। अब क्या करो, -5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो, जैसे देखो -5x को x से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा -5, तो -5 से इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, तो -5 टाइम ले जाओ, तो -5 से करोगे तो -5x -5 प्लस प्लस, तो ये सीधा क्या आ जाएगा, 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो सो इट कैन राइट आल्सो, नाउ इट कैन राइट आल्सो इक्वल टू, सो px इक्वल टू, या px मतलब यही है आपका, तो px इक्वल टू x³ -3x² -9x -5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x + 1 इंटू इसको x² -4x -5 ये आ गया। इसका फैक्टर कर दो बस, तो ये x + 1 पहला फैक्टर था ही, और इसका फैक्टर करो, यहाँ से 1 करोगे -5 का 5 बन जाए, 5 में से 4 जाएगा तो x² -5x + x -5 ये आएगा। तो ये आ जाएगा x + 1, अभी फैक्टर करना बताया हूँ वैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ x कॉमन ले लो तो x -5 बचेगा, और यहाँ 1 कॉमन ले लो तो x -5 बचेगा,
ये अब एक्स माइनस 5 दोनों में कॉमन ले लो, तो ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, तो यही इसका फैक्टर है, एक्स का दीज आर फैक्टर्स। तो ये क्यूबिक का फैक्टर आपको समझ में आया। पहला मेथड तो ये था, आप इसको यहां से किए। दूसरा ये है कि इट कैन आल्सो डू इट अनदर मेथड। तो पहला ये आप डिवीजन मेथड से किए, अब दूसरा देखो कैसे करोगे। डिवीजन रब कर दें, अगर आप समझ में आया हो तो डिवीजन रब कर दें। चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और देख लीजिएगा। सारी चीजें मैंने डिवीजन करना, फैक्टराइज करना, सब चीजें बताया है। तो इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड आफ्टर फैक्टराइजेशन, यानी जब आपने एक्स प्लस 1 पा गए थे, डिवीजन के स्थान पर अगर आप करना चाहें तो, अगर आप डिवीजन के स्थान पर करना चाहें तो कैसे करेंगे वो चीज देखिए। तो क्या करते थे, मैंने आपको ये बताया था कि पी एक्स इक्वल टू, आपने फैक्टर निकाला एक्स प्लस 1 का, तो एक्स प्लस 1 3 बार लिख लोगे, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ये 3 बार ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये 3 बार लिख लिया है। अब आप क्या करते हैं, देखो यही पी एक्स है, ये क्या है, पी एक्स है, ये पी एक्स है आपका। और क्या करते हैं, यहां पहला टर्म्स क्या है, एक्स क्यूब, क्या है पहला टर्म, एक्स क्यूब, यहां एक्स है, एक्स क्यूब कब बनेगा, चलिए बताइए, एक्स क्यूब कब बनेगा, जब यहां पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये एक्स क्यूब कब बनेगा, ये जब यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये बताओ, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हो तो ये 1 में भी तो करोगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 में भी तो करोगे, तो ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको यहाँ क्या चाहिए, -3 एक्स स्क्वायर। तो एक चीज यहाँ प्रॉब्लम कर रही है, क्या चीज, कि यहाँ एक्स स्क्वायर मिला है, आपको माइनस में चाहिए, तो कम से कम आपके पास -4 चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ -4x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या कर दो, -4x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो -4x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ है प्लस में, और यहाँ -4x स्क्वायर मिलेगा, तो -4 से एक एक्स स्क्वायर इसमें से घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो ये -3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है, एक्स क्यूब मिलता। ये एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या गया है, इन दोनों की हेल्प से -3x स्क्वायर मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, -4x यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में भी तो करोगे मल्टीप्लाई, तो -4x से 1 में करोगे तो -4x आएगा, और कितना चाहिए, -5x चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ -4x मिल गया, यहाँ -5 कर दो, यहाँ क्या कर दो, -5 कर दो, ये ठीक है। तो इसको मिला के मिल जाएगा -9x, और इससे मिल जाएगा -5। तो देखो मिल गया कि नहीं, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 मिल गया। अब ये तीनों कॉमन ले, ये कॉमन ले लो, तीनों में है, तो ये x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर -4x -5 ये। और अगर ध्यान हो तो डिवीजन के बाद यही तो आया था, डिवाइजर कोसेंट, सॉरी डिविडेंड क्या आया था, यही तो आया था, तो वही यहाँ भी है। अब इसके बाद तो ये आपको किया ही गया है, इसके बाद का ये क्वेश्चन हो गया। ये बस डिवीजन से आपको अगर बचना है तो आप इस मेथड को सॉल्व कर लो, बस हो जाएगा। इसी के जस्ट बाद यहाँ से आ जाइएगा, बस इसके बाद ये सॉल्व किया गया है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, है? देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन थे, आप इसको करिए। तो डिवीजन आ गया ये। अब इसके बाद में ज्यादा कुछ है नहीं, और इस तरीके से ये
समझ लीजिए कंप्लीट एक्सरसाइज। और अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ना है आपको। बाकी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम की वर्कशीट हम भेज देंगे आपको। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में वर्कशीट अभी बाकी है, उसको भेज देंगे, कर लीजिएगा। फैक्टर कर लेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो और कोई क्वेश्चन हमें नहीं लग रहा है। एक चीज और देखिए, आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब आप जानते ही हैं कि जब अगर डिविजिबल होता है कोई पॉलिनोमियल किसी से, तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। आता है 0 कि नहीं? हाँ? तो जैसे चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कोशिश करिए आप लोग कि कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि इफ x³ प्लस ax² माइनस bx प्लस 10 इज divisible by x² minus 3x plus 2. Find the value of a and b. ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे ये बता दे रहे हैं, ये होमवर्क है, कर लीजिएगा। देखो ये इसका फैक्टर है, डिविजिबल है, तो इसको लिख सकते हो, लेट एक्स इक्वल टू क्या है? x³ प्लस ax² माइनस bx प्लस 10 ये दिया है, और एंड x² माइनस 3x प्लस 2 ये। इसका फैक्टर कर डालो, क्या आएगा? x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ये आएगा। इसका फैक्टर कर लो तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 ये। तो जीरोज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर इसको जीरोज कर दो, इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो इट मीन्स x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, यानी ये फैक्टर इसको भी सेटिस्फाई करेगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। अगर ये इसमें रखोगे तो इसका मतलब इसको अगर इसमें रखोगे तो ये पूरी तरीके से इसको रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 0। तो ये इसके फैक्टर हुए अलग अलग। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इससे डिवाइड है तो इससे भी तो डिविजिबल होगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, p2 इक्वल टू 0, p2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो p कितना माने हो? ये है, तो p रखो, क्या आ जाएगा? इम्प्लाइड दैट रखो यहाँ पर, तो 2 का क्यूब माइनस a² माइनस b प्लस a माइनस b इंटू 2 प्लस 10 ये आएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 2 जा 4 प्लस 4a प्लस 4a माइनस 2b प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b और ये 18 प्लस 18 इक्वल टू 0, तो 4a माइनस 2b या 2 से डिवाइड कर दो,
इक्वल टू -18, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2a माइनस बी इक्वल टू -9। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही इक्वेशन सेकंड से, ये तो इसका जैसे दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 1 रखोगे तब भी ये 0 आएगा, तो x इक्वल टू 1 के लिए भी इसको 0 कर दो, तो इसको हटा देते हैं। तो एंड फॉर x इक्वल टू 1 p1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस a1 स्क्वायर माइनस b1 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस a माइनस b प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये 10 में से 11 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू 11। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गया 1 एंड 2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको फाइंड करेंगे। तो इसको रख कर दे रहे हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे ये क्वेश्चन आपके लेवल में नहीं है, ये इसके बाद तो ये आपका उसमें जा रहा है, ये आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन में चला गया, लेकिन फिर भी चलिए देख लीजिए, बता दे रहे हैं। -9 a माइनस बी इक्वल टू 11, ये आ जाएगा। ये -11 आएगा, -11 आएगा। तो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बाई सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। इसमें 2 में से 1 घटाओगे तो a आ जाएगा, और यहाँ क्या है 11 में से -9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये a इक्वल टू 2 हो गया, a इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो रखो 2 माइनस बी इक्वल टू -11, तो माइनस बी इक्वल टू -11 माइनस 2 इक्वल टू 11 2, तो 13, तो -13 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो b इक्वल टू आ जाएगा 13। ये तो चलिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी है। आप फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम मारते हैं, तो लेकिन ये समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो ये क्लास 10 के लिए, यहाँ से क्लास 10 आ गया है। ये सॉल्विंग जो इक्वेशन किया है मैंने, ये क्लास 10 का सॉल्व है, लेकिन यहाँ तक का प्रोसेस तो ये 9th में ही दिया गया था। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था कि आप इसको डिविजिबल था तो डिवाइड करते और लास्ट में रिमाइंडर को 0 बना देते। जैसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता 0, तो वहां से कंपेयर करके करते। तो अगर ठीक है, समझ में आ गया तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम इसको आपको फैक्टर थ्योरम और उसकी रिमाइंडर थ्योरम की जो है वर्कशीट भेज देंगे, जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको करिएगा। तो इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल चैप्टर तैयार, मतलब खत्म है, कंप्लीट है। अब जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से, और अलग से भी साइड बुक से या जो वर्कशीट भेज रहे हैं उससे भी कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अब आगे आपका जो नया टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। अब आगे क्या है, पॉलिनोमियल के जस्ट बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर में आपको, इसके बाद वाले लेक्चर में हम हो सकता है ऑनलाइन लाइव ले लें क्लास आप लोगों की। उसके बाद और आप देखते हैं बनाएंगे। तो अब अगला चैप्टर जो होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, 1-2 दिन हम आपको मौका दे देंगे ताकि आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।